इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। ठीक है, आई होप आपने पूरी की पूरी इंट्रो देखी होगी, क्योंकि इंट्रो के में ही जो कुछ है ना वो सब करवाया जाता है। उसके बाद वाले तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, वो हो जाएंगे सॉल्व, अगर नहीं भी होंगे तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज बता देना चाहता हूं। कुछ आपको पता होंगे जो आपको नहीं पता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता होंगे। ठीक है, जैसे आपको मीन पता होगा, मोड पता होगा, मीडियन पता होगा, ऑड नंबर्स तक का। मीडियन ऑफ इवन जिनको पता है बहुत बढ़िया है। ठीक है, जिनको नहीं पता है आज पता चल जाएगा। प्लस कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे करवाऊंगा। देन हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं, तो हम उन नंबर्स को ऐड करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए कई कुछ के तो फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, तो वो तो मैं आपको लिखवा दूंगा। जिसके नहीं होंगे वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले फॉर्मूलाज करते हैं। तो देखो, मीडियन ऑफ इवन नंबर्स का फॉर्मूला होता है n/2th। ठीक है, n/2 + 1। ठीक है, क्या होगा अगर n मान लो 16 है तो कितना आ जाएगा, 8th + 9th आ जाएगी टर्म। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर फर्स्ट टर्म आपकी 8th आ रही है तो सेकंड 9th ही आएगी। दोनों को प्लस करके जो जो टर्म्स होंगी उनको 2 से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, ऐड करके। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, 1 से ऊपर नहीं जा सकती, माइनस में तो ऑब्वियसली जा ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी यही होती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं प्रोबेबिलिटी में जाना चाहता हूं डीप, ताकि आपको समझ आ जाए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो, जो 0 है ना वो प्रोबेबिलिटी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। और जो हमारी 1 है वो सर्टेन है, दैट मीन्स वो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ही होगी। कैसे होगी, देखो, मान लो आपके पास क्या कहते हैं अपना डाइस है, डाइस को आप रोल करोगे तो उस पर कौन से नंबर आ सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी वो कितनी होगी, 6। ठीक है, उसके बाद फेवरेबल क्या हो सकती है, देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये एक, अगर हम क्या कहते हैं ऐसे ही लें इसको, कोई इवन नंबर्स ना बोल लें, कोई ऑड नंबर्स ना बोल लें, कोई प्राइम नंबर्स ना बोल लें, कि जस्ट कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो देखो सारे के सारे नंबर्स ही आ सकते हैं। तो 6/6 होके कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर 6/6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी तो हमेशा होगी ही होगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब अगर वो कह देता है कि इवन नंबर्स की ढूंढो, तो इवन नंबर्स है 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद वो कहता है ऑड नंबर्स की ढूंढो। क्या मैं फिर से 3/6 लिखूं इज इक्वल टू 1/2 लिखूं, या फिर मैं इसी को यूज करके भी कर सकता हूं। देखो मैंने बोला कि जो 1 है वो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी ही होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टोटल सबकी होगी, तो उसमें से मैंने इवन वाले तो निकाल ही लिए हैं। तो इवन वाले निकल गए, मुझे पता है अब ऑड वाले बचे हैं सिर्फ, तो ऑड वाले इसमें होंगे टोटल में। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूं, माइनस करके क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको कई बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको एक की प्रोबेबिलिटी दी है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी दी है, तीसरे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन नंबर्स कोई भी गिवन नहीं होंगे। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो दो प्रोबेबिलिटी दी है उसमें उन दोनों को ऐड करके 1 में से हम माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो बच गई ये चीज उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 3-4 और फॉर्मूलाज हैं उनको करते हैं, देन फिर हम क्वेश्चंस पे तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके काम आएंगे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस को करने में कैसे, देखो अगर वो पूछ लेता है कि सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब आपको बोल देता है कि वो फाइंड करो मीन ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, तो पहले तो आपको 50 को ऐड करना पड़ेगा। तो भाई कहां से लिखते फिरोगे 50 को, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब n यहां पे क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है, 50 ही आप यहां पे पुट करवाओगे, उसके बाद डिवाइड करवा के जो भी आपका मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएगा वो आपका सम आएगा हमेशा।
ठीक है। फिर आ जाता है कि अगर वो बोल देता है कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, सिर्फ ऑड वाले चाहिए उसको, तो कोई बात नहीं, जितने नंबर्स बोले हैं ना उतने नंबर्स लेके एन की वैल्यूज पुट करवा दो। 10 बोले हैं तो 10 इंटू 10 सम कितना आएगा, 100 आएगा, ये तो पक्का है। उसके बाद सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स, अगर इवन वाले नंबर्स की सिर्फ बोलता है, बात करता है, तो उसमें आएगा n+1। ठीक है। नंबर्स आपको पता होने चाहिए, नंबर्स तो वो बता ही देगा कितने हैं, बस n की दोनों में वैल्यूज पुट करवानी है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये वाला अगर आप नहीं भी करते हो तो चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ और नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ आता है तो मैं फॉर्मूला बना के आपको दे दूंगा, बट अगर आप ये सब फॉर्मूलाज नहीं करना चाहते हो ना याद, ये 3 के 3 और भी अगर आगे आने वाले, तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है। अब ये फॉर्मूला में n तो आपको पता चल गया नंबर्स है। ठीक है। जो a है हमारा वो हमेशा होगी फर्स्ट टर्म। जैसे हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 होगी। अगर सिर्फ नेचुरल, अगर ओड बोलता है तब भी 1 होगी, अगर इवन बोल देता है तो तब 2 होगी। ठीक है। तो ए होती है फर्स्ट टर्म, ये डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस जो सब में सेम आ रहा हो, तो दैट मींस इसकी कंडीशन क्या है, जो टर्म्स आपको दी हुई हैं उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर नेचुरल नंबर बोल देता है सिर्फ तो 1 2 3 4, तो सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। जैसे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं 2 देन 3 देन 5 हो जाता है। यहां पे तो 1 आया, इस पे 2 आ गया, तो वो वैलिड नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है यहां पे। ठीक है। फर्स्ट टर्म होती है ये। अगर आपको यही फॉर्मूले सिर्फ याद करने हैं तो आपकी मर्जी है, जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है। इससे ही ये फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है इसका, इन फॉर्मूला से मैंने ये वाले बनाए हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाले फॉर्मूले लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या उसने बोला है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार वाज मैक्सिमम। ठीक है। ये प्रोडक्शन दी हुई है, कहता किस कार्स की, मतलब कार पी की प्रोडक्शन ज्यादा थी या क्यू की। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 है, 8 6 ऐसे करके, बाकियों में सब में देखो बिल्कुल ही कम कम है यार, तो ऑब्वियसली पी में ही आएगी ज्यादा, क्योंकि इसमें हर एक ईयर में ही ज्यादा आ रही है सबसे, तो ऑब्वियसली पी आंसर आएगा इसका। तो मैक्सिमम कार किसमें थी, कार मतलब कौन सी टाइप की थी, कार पी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज आप याद होंगे, अगर आपको नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पहले तो फाइंड करो। सम हमने 10 का फाइंड करना है, तो n हम 10 पुट करवाएंगे। इसका फॉर्मूला था n इंटू n, तो n इंटू n मीन्स 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। अब कितने का उसने मीन फाइंड करने को बोला है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कट के आ जाएगा 10। ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा मीन आ गया इसका। ठीक है। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, क्योंकि ये काम आने वाले हैं इसीलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इसका ग्राफ दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय बाइक इज दिस, देन हाउ मच डिड ही अर्न इन 5 days। कहता 5 days में उसने कितने अर्न करे होंगे। ठीक है। यहां से पहले देख तो लेते हैं, क्योंकि 5 days की उसने बताया कि कितनी उसने सोल्ड करी। फर्स्ट 30 करी, देन 80, उसके बाद 40 60 एंड 70। इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या मैंने बोला था, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करके आएगा 280। 3.60 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने उसका डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 आया, दोनों जीरो से जीरोस कट गई। 28 को 336 से मल्टीप्लाई करने पे 9408 आया, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है द मोड एंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इसका मोड और मीडियन फाइंड करना। सबसे पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। 21 21
उसके बाद नहीं आ रहा देखो, लेकिन 23 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मोड क्या हो गया 23। ठीक है, अब आते हैं मीडियन पे, क्योंकि 23 यहां पे भी दिया है यहां पे भी दिया है, इसलिए हमें मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन देखो, अब मीडियन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, दैट मीन्स 9 + 1/2 आएगा, जो कि आ जाएगा हमारी 10, और 10/2 कितना होता है 5। दैट मीन्स मीडियन किसका, कौन सी टर्म का होगा, 5th टर्म के इक्वल होगा मीडियन। अब 5th टर्म ढूंढनी है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी यहां पे ही लिख लेंगे। ठीक है, 20 सबसे छोटी टर्म है, उससे शुरू कर दो गिनना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 6 7, आगे गिनने की जरूरत नहीं, हमें 5 तक पहुंचना था, 23 ही आ रहा है, तो यहां पे भी आप 23 लिख दो, तो आपका मोड भी और मीडियन भी दोनों ही 23 है, जो कि है ऑप्शन, अरे हो जा फोकस, ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखो हमारा 5th क्वेश्चन है, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 था। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिसरीड एज 18। 81 को हमने 18 पढ़ लिया, तो हमने कम ऐड करा, उसमें ज्यादा ऐड करना था। देन करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो मीन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल। ठीक है, टोटल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, जो इसका क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, सम आएगा ओवर नंबर, किसके इक्वल आ जाएगा, मीन के इक्वल आ जाएगा। तो इस 9 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, आपका सम आ जाएगा ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा 315। ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने गलत वाला करा था। अब चलते हैं सही वाले पे। कितना हमने 81 लिखना था, लिख दिया हमने 18, तो कितना कम लिखा वो देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 6। 63 हमने कम लिखा था, तो 63 कम लिखा था, तो 63 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 7 3। इसको कर दो 9 से डिवाइड, आपकी सही वाला जो मीन है वो आ जाएगा। 9 4 36, 1 बचा 18, तो 9 2 18, 42 आपका सही वाला है, जो कि ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज साइज ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अब डेटा का मोड फाइंड करना है, तो मोड हम यहीं से डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो साइज आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज की बात हो रही है, तो साइज सबसे ज्यादा बार। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि नंबर ऑफ जो क्लोथ्स है ना, पीसीज ऑफ क्लोथ्स हैं, वो साइज 2 मीटर के कितने हैं, 3 मीटर के कितने हैं, 4 मीटर के। सबसे ज्यादा वाले कौन से हैं, 6 मीटर के हैं। तो आंसर इसमें क्या आएगा, 6 मीटर के, सॉरी ये देखो 6 मीटर भी 25 है और 4 मीटर भी 25 है, तो आंसर हमारा आएगा बोथ 4 एंड 6। ये मोड आएगा इसका, तो ऑप्शन 6 का हमारा सी राइट है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको डेटा दिया होगा तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 7th, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20। ठीक है, 5 नंबर का 20 है, मैंने आपको पहले बताया, तो सम कितना आ जाएगा इनका, मल्टीप्लाई करके 20 और 5 को 100। चलिए अब हमने सम तो निकाल दिया। उसके बाद कहता है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर बिकम्स 23। अगर एक नंबर निकाल दिया जाए, दैट मीन्स उसने 5 की जगह 4 नंबर्स ले लिए, तब सम कितना आ जाएगा, 23 into 4 which is equal to 12 and 1 8 9 92। ठीक है, तब जो सम आता है वो 92 आ जाता है। देन द एक्सक्लूडिंग नंबर इज, कहता है इनमें से जो इसमें से जो नंबर निकाला गया वो कितना है, साफ ही दिख रहा है कितना है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन। दैट मीन्स आपने जो 8 नंबर वाली टर्म थी वो बाहर निकाल दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, विच पीक इज द सेकंड हाईएस्ट, कौन सी वाली जो पीक है वो सेकंड हाईएस्ट है। सबसे ऊपर देखो पी है, टी वाली है, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पे एस वाली आ रही है, तो एस आर वाली कितनी है, सॉरी आर वाली सेकंड हाईएस्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां से ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पीक पी टू रेशियो ऑफ दैट ऑफ पीक टी। ठीक है, पी और टी की रेशियो फाइंड करनी है। वैल्यूज देखो कितनी है पी की और टी की, हमारी रेशियो आ जाएगी। अब देखो पी की वैल्यू है 8000, रेशियो, और जो टी है हमारी सबसे हाईएस्ट वाली वो है 9000, तो ये कितना आ जाएगा 8:9। ठीक है, तो 8:9 है हमारा ऑप्शन सी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है फिर से। इफ द हाइट्स ऑफ द गिवन पीक्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना शुरू करें तो देन व्हाट इज द एवरेज हाइट्स ऑफ लास्ट 3 पीक्स, जो लास्ट में आएंगी 3, उनका एवरेज क्या है। ठीक है, तो देखो लास्ट में कौन कौन सी आएंगी, जो सबसे कम वाली होगी वो लास्ट में आएगी, क्योंकि उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे जाते हैं, तो लास्ट 3 आएंगी जो सबसे नीचे वाली होंगी या सबसे कम वाली वैल्यूज होंगी। सबसे कम है क्यू की, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 6000 प्लस, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है यू की, यू की वैल्यू है हमारे पास 6500। उसके बाद सबसे कम आ जाती है हमारे पास एस, एस की वैल्यू है 7500। ठीक है, यहां पे ग्राफ अच्छे से नहीं बना है लेकिन वैल्यूज फिर भी पता चलती हैं। ठीक है, तो यहां पे 0 0 अगेन 0 1 कैरी हो जाएगा, 12 13 एंड 20। ठीक है, 20,000 आया। कितनी वैल्यूज का मीन फाइंड करना था, 3 का, तो 20,000 ओवर 3 मीटर, तो 20,000 ओवर 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 11th क्वेश्चन देखो, गरिमा कलेक्टेड द डाटा रिगार्डिंग वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। ठीक है, और एक उसने टेबल बना दिया। देन कहता है कि स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, कोई भी रैंडमली स्टूडेंट सिलेक्ट होना है। तो कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज हाईएस्ट हुज वेट इज इन द इंटरवल। किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके नंबर ज्यादा है। तो नंबर्स किनके ज्यादा हैं, जिनका वेट 56 से लेके 61 के बीच में है, क्योंकि नंबर्स उनके ज्यादा है, तो उनकी ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना। तो उसने यही पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो नंबर ज्यादा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो, द गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, व्हीट है व्हाइट वाला, राइस है ग्रे वाला। Which of the following states is the largest producer of wheat? wheat की सबसे largest producer कौन है, यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में, कौन है, यूपी। यूपी का कौन है, ऑप्शन डी। तो 12 का ऑप्शन आ गया हमारा डी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिया मेड द फॉलोइंग वर्ड विद द टाइल्स, ये वर्ड्स बनाए उसने। इफ शी पिक अ टाइल फ्रॉम द वर्ड शी मेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ टाइल विद द वोवल ऑन इट। पहले तो टोटल फाइंड करो, पहले हमें टोटल आउटकम चाहिए। हमें पता प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, पी। ठीक है, पहले तो टोटल फाइंड करो नीचे वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो आ गई हमारी टोटल। अब फेवरेबल में कौन आने हैं, सिर्फ वॉवल्स, तो वॉवल्स ढूंढो यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हैं, तो 4/11 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो 14th क्वेश्चन क्या है, द प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ अ सोसाइटी मेड द स्कोर्स इन अ 1-day मैच एज फॉलोज। कौन कौन से स्कोर्स बनाए हैं, ये वाले। फाइंड क्या करना है, मीडियन। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में मत जाना है इस वाले क्वेश्चंस में, तो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल वाले हैं, जब स्कूल वाला करना है तब तो करना पड़ेगा, कंपटीशन में मत जाना। क्यों, देखो मीडियन फाइंड करना है, पहले तो टोटल नंबर्स फाइंड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है। 13 + 1 14, 14/2 कितना हो गया, 7। अब हमें चाहिए, सॉरी 14th में लिखना है यहाँ पे, अब हमें चाहिए सिर्फ 7th टर्म और हमारा मीडियन आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखो 1 वाली कोई नहीं है, तो आगे चलो
23 से कोई छोटी तो मेरे को दिख नहीं रही है, तो 23 6 आ गई, 7 चाहिए, 23 के बाद आ रहा है हमारे पास सिर्फ 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो मैंने इसके ऊपर पढ़े ना, आपने क्या करना है, इसको लिखना शुरू कर देना। तो इससे क्या होगा, आपको सारे नहीं लिखने पड़ेंगे, आप सिर्फ वही लिखोगे जो आपको चाहिए। आपको 7 तक चाहिए तो आप 7 तक की लिखोगे। जब आपने 7 तक लिख लिए, उसके बाद एक बार फिर से चेक कर लेना कि आपने कोई नंबर छोड़ तो नहीं दिया। नहीं छोड़ा होगा तो बस फिर क्या टेंशन है, ठीक है। तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपने सारे नंबर लिखने हैं तो आप सारे नंबर्स भी लिख सकते हो। तो चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं अब। तो 15 क्वेश्चन देखो, सोनी हैज डिजिट कार्ड्स, ठीक है, 1 4 और 7 वाले डिजिट पे कार्ड्स के ऊपर 147 लिखा हुआ है, 147। शी मेक्स 2 डिजिट नंबर यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस। हर एक कार्ड सिर्फ वो एक बार ही यूज करा उसने, ठीक है। दैट मीन्स कि वो 11 नहीं बना सकती, 44 नहीं बना सकती, 77 नहीं बना सकती। तो वो क्या क्या बना सकती है, कौन कौन से डिजिट वाले नंबर बना सकती है, किससे, 1 4 एंड 7 से। तो ये बना सकती है 14 47 41 74 17 एंड 71। दैट्स इट। ये 6 नंबर्स ही बना सकती है। तो टोटल आप हमारी आ गई। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला होगा उसने, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी अगर हम चूज करते हैं तो वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। पहले तो टोटल ढूंढ लो कितनी है, 6। अब फेवरेबल में हमारे कौन से आने चाहिए, जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होता है एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी कोई 2 से डिवाइड नहीं होते। तो फेवरेबल हमारी आ गई 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। तो ढूंढो 1/3 कहां पे, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स रेड व्हाइट एंड ब्लू पेंसिल्स। अब इसने नंबर्स नहीं बताए इसमें, तो मैंने स्टार्टिंग में एक जो फॉर्मूला बताया था, अब आपको याद होना चाहिए वो, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड पेंसिल, प्रोबेबिलिटी रेड की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ब्लू की दी हुई है, कहता है प्रोबेबिलिटी व्हाइट के फाइंड करो। मैंने आपको बोला था टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 नहीं होगी। 1 में से इसको और इसको माइनस कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 में से अगर मैं सम किसका, रेड और ब्लू का, तो रेड का दिया था 2/13 और ब्लू का दिया था 4/13, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाइट का। तो 1 माइनस 6/13, 13 माइनस 6/13, तो ये आ जाएगा 7/13। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7/13। 7/13 है बी, ठीक है। उसके बाद 17th देखो क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी। अ फेयर डाइस हैज फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी आ गई है, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी 6। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इफ इट इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 के 5 नंबर ही हैं जो ऑड है 0 को छोड़ के, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 5/6। 5/6 से जो कि है ऑप्शन सी हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अचीवर सेक्शन वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। इसमें हम इजीली क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहो, 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की हाइट दी हुई है, रेंज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो देखो 166 हाईएस्ट है, तो 166 मैंने लिख लिया, माइनस लोएस्ट कौन सी है, 47 39 35। 35 से कोई लोएस्ट है नहीं है, तो 35 में से माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 31। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी और डी, ठीक है। ऑप्शन ऑफ बी या डी में से राइट है। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो, बी में 31, डी में 31। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, अगर हम सेकंड का भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन तो इसमें भी सेम ही आएंगे, 148.6 148.6। अब दोनों सेम हैं तो हम क्यों फाइंड करें, दैट मीन्स हमारा मीन कितना आ जाएगा यहां से, 148.6 ऑब्वियसली।
अगर नहीं आता तो दैट मीन्स आपने रेंज गलत निकाली है, ठीक है, लेकिन हमने रेंज गलत नहीं निकाली है, ठीक है। अब हमारा मीन इसी में से आ गया, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो सबको ऐड करना पड़ता पहले, देन 10 से डिवाइड करना पड़ता। उसकी बजाय हमने थोड़ा सा दिमाग यूज करा एंड आंसर निकाल लिया। अब देखो पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से किन स्टूडेंट्स की ज्यादा है, तो 148 से ऊपर वाले हमने ढूंढने हैं। 149 से शुरू कर लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो मीन से ज्यादा है। 5 वाला ऑप्शन सिर्फ बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। डी वाले को हम निकाल देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। तो अब हमारा 19th क्वेश्चन है, अ डेक ऑफ कार्ड्स कंटेन्स नंबर फ्रॉम 1 to 25 इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 1 to 25 है ना, तो पहले तो उसमें प्राइम नंबर्स कितने आते हैं वो ढूंढते हैं। तो प्राइम नंबर्स उसमें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, ठीक है। प्राइम नंबर्स उसमें आएंगे 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 आ जाएगा, देन आ जाएगा 19 एंड देन 23। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो ये कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फेवरेबल हमारी 9 थी, टोटल 25 थी। तो इसमें ऑप्शंस, चलिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमेशा देखने हैं, उसके बाद हमने एक आंसर निकालने के बाद, ठीक है। तो ए का है 9/25, ए में भी है और सी में भी है। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ए और सी। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या ए और सी में सेम है, ए में भी 2/5 है और सी में भी 2/5 है। तो भाई ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है इसको फाइंड करने की। हमें सीधा लास्ट वाला फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट वाला देखो यहाँ पे ए में 1/5 दिया हुआ और उसमें 6/5 दिया है, इसमें गड़बड़ है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन आएगा, 4 से शुरू कर दो, 8 12 16 20 24, कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6/25, 6/25 किसमें दिया था, ऑप्शन सी में। तो ए हमारा गलत हो गया, सी हमारा राइट हो गया। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब जो 20th क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसका आंसर आपको मैं बता देता हूं। उसका आंसर है ऑप्शन सी ही, ठीक है। अब मैं क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला वो ग्राफ दिया हुआ है, देन दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड। तो डिमांड वाली ये सारे के सारे टावर्स बनाए हुए हैं, इनको ऐड करो, एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर, ठीक है। दोनों की एवरेज, पहले डिमांड की एवरेज निकालो, देन प्रोडक्शन को ऐड करके उसकी एवरेज निकालो, दोनों की एवरेज को माइनस कर दो, आपका आंसर आके निकल के आएगा 280, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिर खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में अगर फॉर्मूलाज होंगे तो उसकी बेसिक की साथ में वीडियो बनेगी, अगर नहीं हुए तो इसी तरह बनाई जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।